जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो शिबली साहब, जुल्म अगर आप सह रहे हैं तो आप जालिम की मदद कर रहे हैं। कौम वही जिंदा रहती है जो मुकाबला करती है। जो कौम मुकाबला करना छोड़ देती है उसको गुलाम कहा जाता है। जब जब मेरे आका के मामले में कोई बात आएगी तो मजलिस के सिपाही अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहेंगे। क्या कांग्रेस ने जो अपने नेता राहुल गांधी के चक्कर में इतने धक्के खाए कल, क्या उनके लीडरान ने नामूसे रिसालत पे अपनी जबान खोली? क्या समाजवादी ने कहीं प्रदर्शन किया, या ममता या आरजेडी या बीएसपी, कहीं आप बताइए मुझे कहीं देखा हो उनका कोई प्रदर्शन? दोस्तों, हम सब लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ है। नुपुर शर्मा ने जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके बाद इतना हंगामा मचा कि हद ये हो गई कि 2 लोगों की मौत भी हो गई। दिल्ली में भी इस सिलसिले में एमआईएम ने प्रोटेस्ट किया, 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और हद ये हो गई कि उन 30 लोगों को, इसमें दिल्ली मजलिस के प्रेसिडेंट भी शामिल थे, उन्हें जेल भेज दिया गया। इस देश में प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा, ये दिन आ गए हैं क्या? जी साहब, ये एक बदनसीबी है और एक ऐसे लोगों के हाथ में मुल्क है जिन्होंने इस लोकतंत्र की जो खूबसूरती थी उसको तार तार कर दिया और इतना मिसयूज़ कर रहे हैं वो लोग। यानी जो लोग संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनको जेल भेज रहे हैं, और जिनकी वजह से पूरी दुनिया में हंगामा है, बवाल है और देश की कंपनियों को आर्थिक नुकसान है, उनको बचा रहे हैं। तो ये जो ऐसा तो हमारे बुजुर्गों ने कभी सोचा नहीं था कि मुल्क को ये दिन भी देखने पड़ेंगे। और हैरत की बात ये है कि सरकार पे कोई असर नहीं है। सरकार ने जो भी थोड़ी बहुत कार्रवाई करी है, ये भी विदेशी जो ममालिक ने इसका बैकलैश हुआ है और हमारे जो एम्बेसडर्स हैं उनको डिमार्च किया, तब जाके ये कार्रवाई करी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान के मुताबिक तो कार्रवाई कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी है कि देश के संविधान को भी लागू करे। वो देश के संविधान के खिलाफ कब कार्रवाई करे? कुछ लोग यही कह रहे हैं पार्टी से निकाल देने कोई कार्रवाई नहीं है, उन्होंने जो जुर्म किया है उसकी सजा देश का जो कानून है वो कब देगा? यही हमारा मुतालबा है, यही मुतालबा करने के लिए हम वहाँ गए तो उल्टा हमें सजा दे दी गई। लेकिन हम ये बता दें आपको कि अब तक जितने लोगों ने भी इस तरह के जुल्म से सरकार चलाई है वो ज़्यादा दिन रही नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हमें उस बैरक में रखा गया जो शहीद आज़म भगत सिंह को रखा गया था, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और आखिर अंग्रेज़ों का जुल्म ख़त्म हुआ था। इंशाल्लाह अब हम आवाज़ उठा रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो जुल्म शुरू किया है, इंशाल्लाह इसका भी खात्मा जल्दी हो। आप एकेडमिक के आदमी थे, आपका ज़्यादा काम एजुकेशन में था, फिर आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और फिर अचानक पहला ही अटेम्प्ट था आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो गया, आप जेल में भेज दिए गए। तो क्या कलीमुल हफीज़ कमज़ोर हो गए या और ज़्यादा मजबूत हो गए? देखिए, राबिया सफ़ी के मामले में मैंने 20 प्रोटेस्ट किए थे प्रेसिडेंट बनते ही, और उसमें मेरे बहुत मुचटे हुए, लेकिन उसमें मुझे जेल नहीं भेजा गया। ये वाला प्रोटेस्ट को मैंने जानबूझ के, क्योंकि माहौल मैं भी समझ रहा था ख़राब है, मैं नहीं चाहता था कि बहुत ज़्यादा हम इसको पुलिस के ख़िलाफ़ जाएं, तो पुलिस की सारी बात मानते हुए हम गए, तब भी जेल भेज दिया गया। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये था कि ये मैं अपने आकाए नामदार जिनके नाम का हम सदका खाते, उनकी तौहीन करने वालों के खिलाफ गया था मैं। तो जो अंदर से जज्बा था वो गैर मामूली था, और मेरे तमाम साथियों का जज्बा जो था वो बहुत आसमान पर था, और वो कह रहे थे साहब हम किसी हाल में कुछ डरने झुकने वाले नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉज की वजह कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी के जुल्म की वजह कह लीजिए कि जो पहले से जज्बा अब दुगना हो गया है। अब कमज़ोर हुआ हूँ या मजबूत हुआ हूँ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हिम्मत और हौसले में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। इस मामले में जो तौहीन रिसालत का मामला, ये सब लोग देख रहे हैं कि मजलिस का काम दूसरे लोगों से बेहतर है। वाकई में इसके लोग आवाज़ उठा रहे हैं कहीं ना कहीं, और कानून के दायरे में आवाज़ उठा रहे हैं। तो जब आप लोग इतना अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं, तो जो मौलवी हजरात हैं जिनके पास लाखों लोग हैं, जिनके कहने पे हज़ारों लोग रामलीला में ग्राउंड में जमा हो जाते हैं, उनका सपोर्ट मजलिस को क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, वो लोग जो है ना, वो मजहबी तंजीमें, समाजी तंजीमें हैं। सच बात ये लड़ाई पॉलिटिकल है और पॉलिटिकली ही लड़ी जाएगी।
ये जानबूझ के सब वेल डिज़ाइन तरीके से हो रहा है। तो हमारा, चूँकि हम एक पॉलिटिकल आउटफिट है, पॉलिटिकल पार्टी है, हमें पॉलिटिकली बात उठानी है। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वो जाने। हमें, हमारे पास हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो हमें हिदायत दी है वो यही दी है कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, अपने कम्युनिटीज़ के इशू उठाने के लिए संविधान के दायरे में रहते हुए जो करना पड़े आप करिए। अगर सड़क पर उतरना है तो सड़क पर उतरिए, अगर आपको कोर्ट जाना कोर्ट जाइए, मीडिया में जाना मीडिया में जाइए, लेकिन शर्माने, झिझकने, डरने की ज़रूरत नहीं है। आंख में आंख डाल के वो बात ज़रूर कहिए जिसको कहा जाने का हक हमारा संविधान देता है। अभी के वक्त में, मौजूदा वक्त में जिस तरह पुलिस एक्शन ले रही है, चाहे वो यूपी में हो, कहीं भी हो, जो लोग भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग मायूस हो रहे हैं, उनकी हिम्मत टूट रही है। तो एमआईएम ऐसे लोगों को क्या मशवरा दे रही है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बातें कैसे रखें? कौम वही जिंदा रहती है जो मुकाबला करती है। जो कौम मुकाबला करना छोड़ देती है उसको गुलाम कहा जाता है। तो एक तो ये कि हालात का मुकाबला कीजिए, दूसरा ये बात सच है उन्हें जुल्म में महारत है, ये बात सच है उन्हें जुल्म में महारत है, लेकिन ये भी हकीकत है मैं नहीं डरता। तो ये जो शेर है वो उन्हीं लोगों के लिए है कि जब तक आप अपने खिलाफ जुल्म जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप जुल्म की जालिम की मदद कर रहे हैं। मैं एक और आखिरी जो बड़ा मशहूर शेर है, शायद मुज़फ़्फ़र वारसी का शेर है वो, कि वो कहें बात दलीलों, हम कहें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो शिबली साहब, जुल्म अगर आप सह रहे हैं तो आप जालिम की मदद कर रहे हैं। जुल्म के खिलाफ खड़े होइए, देश में संविधान है, सिस्टम है, उस दायरे में रहिए। ठीक है, एजेंसियों का मिसयूज़ हो रहा है, दिल्ली पुलिस ने देखिए हमारे खिलाफ से धाराएं लगाई, लेकिन आप हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी ज़बान, हम सब आपको अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हम बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं और इंशाल्लाह कहते रहेंगे। थे हमारे साथ कलीमुल हफीज़ साहब, आने वाले दिनों में इनका ये हौसला बता रहा है कि जेल जाने से इनके हौसलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है और आने वाले दिनों में ये बहुत ही मजबूती के साथ जुल्म के खिलाफ कानूनी तरीके से मुकाबला करते रहेंगे।